बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप और नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र्स इन कंसेप्ट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम नॉर्मल सब ग्रुप, सेंट्रलाइज़र, नॉर्मलाइज़र्स के बारे में ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स मौजूद है हमारे चैनल के ऊपर, उनको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इस लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मलाइज़र, सेंट्रलाइज़र इनके ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स हैं, हम इन तीनों थ्योरम्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला थ्योरम है, लेट एच के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच और के जी के नॉर्मल सब ग्रुप्स है। देन एच इंटू के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। प्रूफ करना है कि एच और के का जो प्रोडक्ट है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज एच इंटू के। तो पहले हमने इसको लिखा, एच इंटू के के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट एच का, दूसरा एलिमेंट के का। एच एच से बिलोंग करेगा और स्मॉल के कैपिटल के से बिलोंग करेगा। सो हमने एच के को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है जी का। पहले एच के को नॉन एम्प्टी शो करेंगे, फिर एच के को सब ग्रुप शो करेंगे, फिर एच के को हम नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सब ग्रुप का होना जरूरी है और सब ग्रुप के लिए नॉन एम्प्टी सेट का होना जरूरी है। सो हम कहते हैं, चूंकि एच और के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एच में होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के में होगा। सो आइडेंटिटी इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एच के में भी होगा, यानी एच के क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। सो नॉन एम्प्टी तो इजीली था। अब हम क्या करेंगे, एच के को सब ग्रुप शो करेंगे। तो हमने एच के दो एलिमेंट लिए, एक x1 लिया जो कि बराबर है h1 k1, एक x2 लिया जो कि बराबर है h2 k2। हमने एच के दो एलिमेंट लिए। अगर और प्रूफ करना है कि एच के सब ग्रुप है, तो हमने शो करना है कि x1 x2 इनवर्स भी किस से बिलोंग करेगा, एच के से बिलोंग करेगा। सब ग्रुप शो करने के लिए ये बेसिक एक थ्योरम हमने पढ़ा था सब ग्रुप वाले लेक्चर में, उसी को यूज करेंगे। हमने शो करना है x1 x2 इनवर्स एच के से बिलोंग करेगा। सो x1 x2 इनवर्स, x1 की जगह उसकी वैल्यू लगाई, x2 की वैल्यू है h2 k2, वो लिखी इनवर्स। अब यहाँ पे इनवर्स का रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। अगर दो एलिमेंट का इनवर्स है तो रिवर्सल लॉ ये कहता है कि पहले दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स। सो h1 k1 अपनी जगह और h2 k2 होल इनवर्स की जगह हमारे पास बना k2 इनवर्स h2 इनवर्स बना। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगेगा। सो k1 k2 के ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगेगा। h1 अपनी जगह पे, k1 k2 इनवर्स आया और h2 इनवर्स आया। अब K1 किसका एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। K2 किसका एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के दो एलिमेंट्स हैं, उनसे रिजल्ट में उसी सब ग्रुप का ही एक एलिमेंट आएगा। जो हमने कहा से वो K3 है, वो K का ही कोई एलिमेंट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने शो करना है कि ये एलिमेंट H इंटू के से बिलोंग कर रहा है। उसके लिए ये जरूरी है कि पहला एलिमेंट H का हो, दूसरा एलिमेंट K का हो। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे K3 के साथ आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर। अब इस आइडेंटिटी की जगह हम लिखते हैं H2 इनवर्स H2। H2 इनवर्स और H2 से क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं इन दो के ऊपर और इनके ऊपर। तो यहाँ पे H1 H2 इनवर्स आया और H2 K3 H2 इनवर्स आया। हमने इसको रीशेप किया, है ये वही टर्म, हम जस्ट रीशेप किया आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस करा के। अब ये H का एलिमेंट, ये H का एलिमेंट, तो ये टोटल दोनों किसके एलिमेंट बने, H के एलिमेंट, क्योंकि H सब ग्रुप है। H के एलिमेंट आपस में ऑपरेट होंगे तो रिजल्ट H का ही एलिमेंट आएगा। अब यहां पे देखना है, ये H का एलिमेंट, ये भी H का एलिमेंट, H2, ये H2 का इनवर्स और बीच में K का एलिमेंट। और K क्या है, K नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर K नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, K G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो K G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इट मींस G K G इनवर्स K से बिलोंग करेगा। ये एक थ्योरम हम नॉर्मल सब ग्रुप के लेक्चर में हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन G इनवर्स जो है वो H से बिलोंग करेगा। सो चूंकि K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, यहां पे ये एलिमेंट बेसिकली G K G इनवर्स होने चाहिए, लेकिन H क्या है,
जी का नॉर्मल सब ग्रुप यानी एच जी का सब ग्रुप यानी एच जी का सबसेट यानी एच का जो भी एलिमेंट है वो बेसिकली जी का ही एलिमेंट है। सो ये जी का एलिमेंट, ये जी का एलिमेंट, जी के जी इनवर्स, चूंकि के नॉर्मल है, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप H2K3 H2 इनवर्स जो होगा वो के से ही बिलोंग करेगा। हमने नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को यूज किया। सो ये दूसरा एलिमेंट के से है, ये पहला एलिमेंट एच से है। इट मीन एक एलिमेंट एच का, दूसरा एलिमेंट के का, इसकी जगह हमने एच प्राइम लिखा, इसकी जगह हमने के प्राइम लिखा। सो ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया? एच के से। इसका मतलब x1 x2 इनवर्स जो है वो एच के से बिलोंग कर गया। इट मीन जो एच के है वो सब ग्रुप बन गया किसका? जी का सब ग्रुप बन गया। अब एच के सब ग्रुप तो बन गया, अब हमने इसको शो करना है नॉर्मल सब ग्रुप। सो नॉर्मल सब ग्रुप एच को अगर शो करना हो, उस सूरत में एच के नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर वो जी के हर एलिमेंट से कम्यूट करे। सो हमने जी का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट स्मॉल जी लिया, देन जी इंटू एच के। अब देखते हैं कि जी एच के साथ कम्यूट कर रहा या नहीं कर रहा। जी इंटू एच के एसोसिएटिव ला लगा, जी एच इंटू किया जाएगा। अब चूंकि एच नॉर्मल है तो जी एच बराबर है एच जी के अपनी जगह। अब दोबारा एसोसिएटिव ला लगेगा, इनके ऊपर एसोसिएटिव ला लगा, एच इंटू जी के आ गया। अब के नॉर्मल सब ग्रुप है, गिवन है कि एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है, के नॉर्मल सब ग्रुप है तो जी इंटू के से बनेगा के इंटू जी लिख सकते हैं क्योंकि के नॉर्मल सब ग्रुप है। अगेन इन पे एसोसिएटिव ला लगा, एच के इंटू जी आ जाएगा। मतलब हमारे पास जी इंटू एच के बराबर आ गया एच के इंटू जी, यानी जी ने एच के साथ कम्यूट किया। और जी क्या था? जी का कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, यानी एच के ने जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट किया, तो एच के जी का क्या बना? नॉर्मल सब ग्रुप बना। तो ये था हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर पहला रिजल्ट कि अगर एच और के नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, तो एच इंटू के भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। दूसरा थ्योरम है वो ये कहता है अगर एच सब ग्रुप हो जी का, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एच। यहां पे है एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर ऑफ एच का। सो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन आपने रिकॉल करनी है पहले, उससे पहले नोट दैट नॉर्मलाइजर ऑफ एच में जी के वो एलिमेंट होते हैं, नॉर्मलाइजर में ग्रुप के वो एलिमेंट होते हैं जो पूरे सेट के साथ क्या करे? कम्यूट करे। यूजुअली यहाँ पे सेट होता है, सब ग्रुप का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है कि एच क्या है? सब ग्रुप है। सो सब ग्रुप इटसेल्फ इज अ सेट। सो नॉर्मलाइजर के अंदर ग्रुप के वो एलिमेंट होंगे जो सेट के साथ क्या करे? कम्यूट करे। सो नॉर्मलाइजर ऑफ एच के अंदर वो एलिमेंट होंगे ग्रुप के जो एच के साथ क्या करे? कम्यूट करे। अब फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू एच, एक्स एच एच के बराबर आएगा, एच एक्स भी किसके बराबर आएगा? एच के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि एच यहाँ पे क्या है? सब ग्रुप है। ये जरूरी है कि एच सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब एक्स एच बी एच के बराबर है, एच एक्स बी एच के बराबर है, इट मीन जो एच एक्स है हमारे पास वो एक्स एच के बराबर है। और अगर एच जो है वो एक्स के साथ, एक्स जो है वो एच के साथ कम्यूट कर रहा है, तो एक्स किस में जाएगा? नॉर्मलाइजर में जाएगा। वो एलिमेंट जो एच के साथ कम्यूट करे वो कहा जाते हैं? नॉर्मलाइजर में जाते हैं। लेकिन वो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई एलिमेंट एच का है, एच सब ग्रुप है जी का, तो वो बेसिकली जी का भी एलिमेंट है। सो एक्स ने एच के साथ कम्यूट किया तो एक्स कहाँ चला गया? एक्स जो है वो नॉर्मलाइजर में चला गया। अब एक्स किसका एलिमेंट था? एच का एलिमेंट था। किस में चला गया? नॉर्मलाइजर में। इसका मतलब एच का एलिमेंट, एच का हर एलिमेंट एच के नॉर्मलाइजर में मौजूद है, सो एच सबसेट होगा नॉर्मलाइजर का। ये हम एक कंक्लूजन की तरफ आ गए कि एच सबसेट है नॉर्मलाइजर का। अब ये एच खुद क्या है? सब ग्रुप है, गिवन है। और नॉर्मलाइजर भी ग्रुप का सब ग्रुप होता है, हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि नॉर्मलाइजर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सो एच सब ग्रुप है, ये थ्योरम में गिवन है। नॉर्मलाइजर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। नॉर्मलाइजर सब ग्रुप है जी का, इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, इसको आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। और एच सबसेट है नॉर्मलाइजर का, इस रिजल्ट की तरफ हम यहां पहुंचे हैं। सो ये एच नॉर्मलाइजर का सबसेट है, ये भी सब ग्रुप है, ये भी सब ग्रुप है। इट मींस कि एच जो हुआ वो नॉर्मलाइजर का क्या हुआ? सब ग्रुप हो गया। अगर एक सेट
दूसरे सेट का सबसेट हो और दोनों ग्रुप्स हो, दोनों क्या हो, ग्रुप्स हो, तो फिर ये उसका क्या कहलाता है, सब ग्रुप कहलाता है। हमने ये सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन है, किसी ग्रुप का सबसेट जो खुद भी ग्रुप बन जाए उसको सब ग्रुप कहते हैं। अब ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये उसका सबसेट है, तो ये क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया। इट मींस एच सब ग्रुप बन गया नॉर्मलाइजर ऑफ एच का। अब हमने क्या शो करना है, एच को इसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। इसके लिए कंडीशन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, कि अगर इसका हर एलिमेंट एच से क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए। तो हमने इसका एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया। अब ये x किसका एलिमेंट है, नॉर्मलाइजर ऑफ h का एलिमेंट है। तो अगर x नॉर्मलाइजर, और नॉर्मलाइजर ऑफ h क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ h में वो एलिमेंट होते हैं जो h के साथ कम्यूट करते हैं। तो अगर x नॉर्मलाइजर ऑफ h का एलिमेंट है, इसका मतलब x h के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हर एलिमेंट h के साथ कम्यूट करता है। इट मींस h इसका क्या हुआ, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है कि h g का नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर वो g के हर एलिमेंट से कम्यूट करे। यहां पर h जो है नॉर्मलाइजर के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। इट मींस h सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हुआ किसका, नॉर्मलाइजर ऑफ h का सब ग्रुप हुआ। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है और वो ये कहता है इफ h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g देन सेंट्रलाइजर ऑफ h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अगर h नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसका सेंट्रलाइजर भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा g का। अब गिवन है कि h नॉर्मल सब ग्रुप है तो h g के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि g का नॉर्मल सब ग्रुप है। प्रूफ करना है कि सेंट्रलाइजर ऑफ h g का नॉर्मल सब ग्रुप है। सेंट्रलाइजर ऑफ h की डेफिनेशन क्या होगी, उसमें ग्रुप के वो एलिमेंट होंगे जो h सेट के हर एलिमेंट से क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो सेंट्रलाइजर होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है, और ये इस पे ऑलरेडी हमारे एक लेक्चर मौजूद है, उसको आप क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपने प्रीवियस वीडियो रिकॉल करनी है अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि सेंट्रलाइजर जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। अब सेंट्रलाइजर ऑफ एच को हमने जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। टू प्रूव सेंट्रलाइजर ऑफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सेंट्रलाइजर को अगर हमने ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है जी का, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ जी, जी एक्स जी इनवर्स सेंट्रलाइजर से क्या करे, बिलोंग करे। ये नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन है। अब जी एक्स जी इनवर्स को सेंट्रलाइजर में कब आएगा, जी एक्स जी इनवर्स सेंट्रलाइजर में तब आएगा अगर ये एच के हर एलिमेंट से क्या करे, कम्यूट करे। सेंट्रलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं, सेंट्रलाइजर ऑफ एच में वो एलिमेंट आते हैं जो एच हर एच के साथ क्या करे, कम्यूट करे। सो जी एक्स जी इनवर्स सेंट्रलाइजर में तब आएगा अगर वो हर एच के साथ क्या करे, कम्यूट करे, एच के हर एलिमेंट से कम्यूट करे। सो हमने ये प्रूफ करना है कि फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच, जी एक्स जी इनवर्स एच से क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। सो हम लिखते हैं एच इंटू जी एक्स जी इनवर्स, ये लिखा। अब एसोसिएटिव लॉ लगा इन दो के ऊपर, एच जी इज एच जी एज इट इज यहां पे आया और एक्स जी इनवर्स बना। अब एच जी किसके बराबर है, जी एच के बराबर है। एच जी किसके बराबर है, जी एच के बराबर है, इसकी जगह हमने जी एच लिख दिया। अगेन एसोसिएटिव लॉ लगा इन दो के ऊपर, जी एज इट इज आया, ये मेरे पास आया एच एक्स और जी इनवर्स आया। अब x किस से बिलोंग कर रहा है, सेंट्रलाइजर से, सेंट्रलाइजर ऑफ h से। अगर x सेंट्रलाइजर ऑफ h से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x h के हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहा है। सो एच एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एक्स एच बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजर। सो हमने इसकी जगह एक्स एच लिख दिया। अब इन दो के ऊपर एसोसिएटिव लॉ लगेगा। सो g अपनी जगह, x अपनी जगह, g अपनी जगह, x अपनी जगह, और h g इनवर्स आया। अब h g इनवर्स की जगह हम लिख सकते हैं जी इनवर्स एच, क्यों, ये डेफिनेशन कि एच जी इज इक्वल टू जी एच। तो यहां पे जी की जगह अगर जी इनवर्स आ जाएगा तो भी हम एच जी इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स एच लिख सकते हैं। अब
अगेन हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, जी एक्स जी इनवर्स अलग हो जाएगा, एच अलग रह जाएगा। इट मींस एच एलिमेंट ने जी एक्स जी इनवर्स के साथ क्या किया, कम्यूट किया। एच एलिमेंट ने जी एक्स जी इनवर्स के साथ कम्यूट किया, सो जी एक्स जी इनवर्स जो है वो सेंट्रलाइजर ऑफ एच में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जी एक्स जी इनवर्स सेंट्रलाइजर ऑफ एच में चला जाए तो सेंट्रलाइजर ऑफ एच जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। सो जी एक्स जी इनवर्स सेंट्रलाइजर में चला गया, इट मीन सेंट्रलाइजर ऑफ एच क्या बना, नॉर्मल सब ग्रुप बना जी का। सो ये 3 थ्योरम्स थे, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर और नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर, और हमने इन तीनों थ्योरम्स को प्रूफ किया।